ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 5। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मा एव हि आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। ये मन बदजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। हमारे सारे साहित्य में, वैदिक साहित्य में, हमारे सारे प्रैक्टिसेस में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में मन जो है केंद्र बिंदु है। और बाकी योग पद्धतियों में भी, जैसे अष्टांग योग पद्धतियों में भी मन केंद्र बिंदु बन जाता है। क्योंकि हम गाते भी हैं, भजऊ रे मन श्री नंद नंदन। तो ये मन का ही सारा खेल है। तो मनुष्य को चाहिए कि मन की सहायता से काम करे और अपना उद्धार करे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मन जैसा करे वैसा करे। मन की सहायता हम लें, ना कि हम मन की सहायता करें। यहाँ बताया जा रहा है मन की सहायता से, यानी कि हमें मन की सहायता लेनी है। वो बात अलग है कि मन हमारी सहायता करता नहीं है प्रारंभ में, क्योंकि ये कहीं और लगा हुआ है, इसलिए हमारी मदद नहीं करता है, बल्कि हमें खींचता है। आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप भक्ति में लगने लगे होंगे तो इस मन ने आपको कई बार बोला होगा, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, सब कुछ छोड़ा देंगे, नीरस बना देंगे, क्या करेगा, सारी दुनिया तो इधर जा रही है, देखो वो मूवी देख रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, मन हमें खींचता है बार बार। हाँ, तो इसलिए ये सहायता करता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति के प्रोसेस में आगे जब बढ़ते जाते हैं अपनी डिटर्मिनेशन से, दृढ़ संकल्प से, तो मन धीरे धीरे हमारा मित्र बन जाता है, हमें सहायता करने लगता है। तो यहाँ पर इसको अगर डिटेल में समझें तो पहली बात तो यही है कि मन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मन है, बड़ी इंटेलिजेंटली उसके साथ डील करना पड़ेगा। किसी प्रॉब्लम को यदि हम इग्नोर करते हैं तो जाती नहीं है, वो बड़ी बन के वापस आ जाती है। कई बार हम, जैसे कि कहीं तो संसार में बोला जाए ना कि मृत्यु की बात हो, ये तो हमें क्यों बोलना है, छोड़ो छोड़ो, शुभ शुभ बोलो। आदमी भागना चाहता है टफ क्वेश्चन से, डील नहीं करना चाहता है वो। जनरली टेंडेंसी है हमारी कि हम कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं, इसलिए टफ क्वेश्चंस को डील नहीं करते। उसी तरह से मन भी एक बहुत ही टफ क्वेश्चन की तरह खड़ा हो जाता है, इसके साथ डीलिंग करनी है बड़ी इंटेलिजेंटली। इसके लिए भगवान ने हमें औजार दिए हैं, यंत्र दिए हैं, विच इज़ इंटेलिजेंस एंड शास्त्र। इंटेलिजेंस एक तलवार की तरह है, यदि उसको शास्त्रों की कसौटी पे उसको बेसिकली उसको ना घिसा जाएगा तो धार बेकार हो जाती है, फिर वो तलवार किसी को मारते हैं तो काट नहीं पाती है। इसलिए बुद्धि को शास्त्रों से तेज करने की आवश्यकता है, और तब वो बुद्धि मन के ऊपर कंट्रोल कर पाती है। तो भगवान ने हमें शास्त्र दिए हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता। इसको पढ़ते हैं जब हम, तो हमारी बुद्धि शार्प होती है और मन पे नियंत्रण करना सीख जाती है, और इस प्रकार मन को यूज करती है सहायता में कृष्ण भावनामृत के लिए। मन को आखिर कृष्ण भावनामृत में क्यों यूज करा जाए? अगर इसको हमने टोटली इग्नोर कर दिया जाए यदि मैं बुद्धि से भगवान की भक्ति करता रहूं सॉरी, तो इसमें क्या समस्या है? समस्या यह है कि हम लोग एक यंत्र नहीं है, मशीन नहीं है, हम मैकेनिकली कोई काम नहीं कर सकते। यदि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, और भोग लगाते हुए हमारे अंदर भाव पैदा नहीं हो रहे हैं, तो हम ज्यादा दिन तक ये काम नहीं कर पाएंगे। यदि भक्ति में जप करते हुए, नाचते हुए, यात्राओं में जाते हुए, प्रसाद का भोग लगाते हुए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, अगर हमें आनंद नहीं आ रहा है, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो और अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी मन नहीं लग रहा है तो समस्या हो जाएगी। ये मैकेनिकल हो जाएगा, रूटीन हो जाएगा, स्टीरियोटाइप हो जाएगा, और थोड़े दिन बाद हम उसको छोड़ देंगे। इसलिए मन को तो मित्र बनाना ही पड़ेगा हमें।
ऐसा भी हमने सुना। वी हैव टू वेरी इंटेलिजेंट, हमें बहुत ही समझदारी से इस मन को लगाना होगा। तो इसलिए जब मन भक्ति के कार्य में लगता है तो उत्साह आता है। उत्साह आने का कारण यही है ना, मन अगर लग जाता है, जैसे कीर्तन में मन लगता है तो कीर्तन में उत्साह आता है। यदि श्रवण में मन लग जाता है तो श्रवण में उत्साह आता है। नहीं तो हम जबरदस्ती बैठ के, कई बार मम्मी पापा कहते हैं बैठ बेटा तेरे को सुनना ही पड़ेगा, लेक्चर सुन, प्रभु जी का लेक्चर सुनना पड़ेगा। अब वो आपके डर से छोटा है माना तो बैठ जाएगा थोड़े दिन, लेकिन जैसे ही आप नहीं होंगे तो भाग जाएगा, या जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होगा तो सुनना बंद कर देगा। तो इसलिए क्योंकि उसमें उत्साह नहीं आ रहा उसको। इसलिए जब मन लग जाता है तो उत्साह आता है। अब मन लगाने के लिए बहुत कुछ किया, जैसे मैंने बताया, मन लगाने के लिए हमें अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना होगा बड़े तरीके से। और ये बुद्धि जब लगती है और ये शार्प हो जाती है शास्त्रों के द्वारा, तो ये मन को धीरे 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 इस भक्ति के प्रोसेस में लगा ही हम देते हैं। बड़ा ही समझदारी से काम करना पड़ता है कि नहीं। धीरे धीरे हम भक्ति के एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हम एक दिन में तो 16 माला पे नहीं आते, है ना। हम धीरे धीरे माला बढ़ाते हैं। हम धीरे धीरे भगवद गीता के एक एक श्लोक पढ़ते हैं, सुनते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, और धीरे 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 बड़ी समझदारी से ये मन को हम बिल्कुल अपने कब्जे में कर लेते हैं। और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मनुष्य को अपने मन की सहायता लेनी होगी। हमने डिस्कस किया कैसे, बुद्धि के माध्यम से, और अपने को नीचे गिरने से उसे बचाना होगा। नीचे गिरने का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि 84 लाख योनियां हम बोलते हैं। मनुष्य योनि जो है एक तरह से एक ऐसी योनि है जहाँ से आप नीचे भी गिर सकते हो और ऊपर भी जा सकते हो। पशु योनि से कभी आप नीचे नहीं गिरते, हमेशा ऊपर की नेक्स्ट योनि में जाते हैं। यानी कि ये 84 लाख योनियाँ क्या है, ये धीरे धीरे डेवलपमेंट साइकिल है। हमारे साइंटिस्ट ने बोला इंसान पहले ये था, फिर ये था, फिर बंदर बना और फिर इंसान बना। वो कहते हैं कि इंसान का शरीर इवॉल्व होता है। शास्त्र बताते हैं शरीर इवॉल्व नहीं होता है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। यानी कि उन्होंने कहीं पहुँचे, वो रिसर्च करके कुछ निकाला उन्होंने, लेकिन सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। सो देयर इज इवोल्यूशन, देयर इज इवोल्यूशन ऑफ सोल, बॉडी की नहीं। बॉडी शुरू से ही 84 लाख स्पीशीज थी, अब भी हैं। अनेक बॉडियां तब भी थी, अनेक बॉडियां अब भी हैं। बंदर तब भी थे, बंदर इंसान तब भी थे, बंदर अब भी हैं, इंसान अब भी है। लेकिन सोल जो है ट्रांस माइग्रेट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। तो जब हम नीचे के शरीरों में जाते हैं, इस 84 लाख में धीरे धीरे डेवलपमेंट साइकिल है, ऊपर 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 आता है। तो नीचे गिरने का मतलब है मनुष्य के शरीर से नीचे जानवर, पेड़ पौधे, इंसेक्ट इत्यादि इसकी योनियों में चले जाना। तो मन की सहायता से हमें नीचे गिरने से रुकना है। ये मन ही है जो हमारे एग्जिस्टेंस का कारण है, आप जानते हैं। और मन ही है जो हमें नीचे गिराता है, क्योंकि मन का काम है इच्छा करना। मन अगर बुरी इच्छाएं करता है तो हम नीचे के जीवन में चले जाते हैं। मन अगर आध्यात्मिक इच्छाएं करता है तो हम ऊपर को जाते हैं, भगवान के धाम में चले जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है। तो जैसी हमारी इच्छा वैसा ही हमें शरीर प्राप्त होता है। तो और इच्छाएं कौन करता है, इच्छाएं करता है मन। लेकिन मन अगर इच्छा करें तो मैं क्या करूं, तो हमने आपको बताया कि मन की इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कि किस प्रकार की इच्छा, यानी कि हम अपनी इच्छाओं को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप किसी एडवर्टीजमेंट को रोज देखते रहिए और आपको उसको पाने की इच्छा हो जाती है। तभी तो इतनी सारी एड इंडस्ट्री चल रही है। आप देख रहे हैं टेलीविज़न मीडिया वगैरह, आप तो देख रहे हैं, आप देखते हैं। हम टेलीविज़न में तो लोग ऐड देने के पैसे लिया करते थे। आप देखिए, आप यूट्यूब देख रहे हैं, उसमें कहाँ कहाँ से, मतलब कोई ऐसी चीज़ बची है जहाँ पर एडवर्टीजमेंट नहीं है। क्यों इतना पैसा खर्च करा है? इससे ही पता चलता है कि आदमी के डिज़ायर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है बाय प्रोपेगेंडा। इसी प्रकार से हम अपनी इच्छाओं को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जिस तरह से ऐड आपके चारों तरफ हमेशा आते रहते हैं, उसी तरह से कृष्ण आपके जीवन में चारों तरफ होने चाहिए। आपके घर की दीवारों में कृष्ण होने चाहिए, आपके लैपटॉप में कृष्ण, वॉलपेपर में, स्क्रीन सेवर में, किताबों के रूप में, आपके मोबाइल में। इस प्रकार से ये एडवर्टीजमेंट आपको करनी है, खुद ही करनी है, ताकि आप हम क्या कर रहे हैं, अपने मन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि मन अलग है, मैं अलग हूँ, बुद्धि अलग है।
इसलिए बड़े इंटेलिजेंटली जो आदमी समझ जाता है ना कि ये शरीर वास्तव में मैं, ये शरीर का मतलब एक कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, ये शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आत्मा है, परमात्मा है, हाँ, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, जो ये समझ जाता है वो बड़ी कुशलता से बुद्धि को इस्तेमाल करता है मन की डिजायर्स को, इच्छाओं को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और जैसे ही ये मन आध्यात्मिक इच्छाएं करने लगता है हम जन्म मृत्यु से छूट जाते हैं, और जैसे ही ये मन भौतिक इच्छाएं करता है हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते चले जाते हैं। बस इतना सिंपल है। इसलिए मन हमारा क्या है, शत्रु भी है, और यही मन हमारा मित्र भी है। शत्रु है जब जब ये भौतिक इच्छाएं करता है और हमें अलग अलग शरीरों में पैदा होने के लिए बाध्य करता है, और ये मन हमारा मित्र है जब ये आध्यात्मिक इच्छाएं करता है। ये इच्छा करनी बंद नहीं करता है, ये इसका काम रहेगा ही। बस हमें समझना क्या है कि बुद्धि के माध्यम से अपने ही मन को इन्फ्लुएंस करना है ताकि वो स्पिरिचुअल डिजायर करे, और इसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट्स करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ, आप हमेशा बुद्धि से भक्तों को ग्लोरीफाई कीजिए। मन कहेगा हाँ यार आदमी तो अच्छा है। जब बुद्धि बार बार बोलेगी ना किसी के बारे में, बोलेगी 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 बोलेगी, थोड़े दिनों बाद मन कहेगा हाँ आदमी अच्छा ही है। इस प्रकार से इन्फ्लुएंस करते हैं। वी हैव टू वेरी इंटेलिजेंट इन डूइंग दिस। जैसे कि कोई आता ना, ये मसाले बहुत अच्छे हैं, हाँ सच 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 ये मसाला अच्छा है, ये मसाला अच्छा है, ये मसाला अच्छा है, ये मसाला अच्छा है, ये मसाला अच्छा है। थोड़े दिनों में मन कहता है हाँ ये मसाला अच्छा है ना। हिप्नोटाइज हो जाते हैं ना हम, अपने को हिप्नोटाइज करते हैं ना टीवी देख देख के। क्यों ना अच्छी चीज के लिए करें, बार बार कृष्ण संबंधी बातें करें, कृष्ण को ग्लोरीफाई करें, भक्तों को ग्लोरीफाई करें, हाँ शास्त्र को पढ़ें, अपने आप ही इन्फ्लुएंस हो जाएगा और फिर आध्यात्मिक इच्छाएं करेगा। तो प्रसंग के अनुसार यहाँ बता रहे योग पद्धति में मन तथा आत्मा विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन है। जब आत्मना यहाँ पे यूज हो रहा है तो मन के लिए यूज हो रहा है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना और इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। जो हम योग पद्धति इस अध्याय में सुनेंगे उसका मुख्य उद्देश्य है मन की इच्छाओं को रोकना, उसको स्पिरिचुअल बनाना। यहां पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। हाँ, क्योंकि हमने बताया कि मन ही स्पिरिचुअल इच्छाएं भी तो मन करेगा। देखिए आपका मन ही तो कहता है बहुत मन है मेरा सवेरे जल्दी उठ के जप करने का। एक होता है आपको बोला जा रहा है प्रभु जी सवेरे उठ के जप करना है, हाँ तो आप करेंगे, अच्छा करते हैं जी, सवेरे अटेंडेंस होती है, क्या करें। फिर आदमी क्या करता है, कैमरा बंद कर लेता है और लॉग इन कर लेता है और सो जाता है। हमने कई लोगों को पकड़ा ऐसे, सच बता रहे हैं हम, बड़ों को नहीं पकड़ा, बच्चों को पकड़ा। अब बताइए क्या करेंगे ऐसे में, आप कितनी जबरदस्ती कर लेंगे आप किसी के साथ। लेकिन अगर उसके मन में ही ये डिजायर आ गई कि मुझे उठ के जब करना है, फिर तो आपकी जरूरत कहाँ है, फिर तो वो अपने आप से ही करेगा। बस यही करने की आवश्यकता है। प्रारंभ में जबरदस्ती करनी पड़ती है, इसलिए आप अपने आप को अलाउ कीजिए कि जबरदस्ती करी जाए आपके साथ, और उसके बाद में धीरे धीरे मन अपने आप ही मानता नहीं, ओ आज बहुत लेट हो गया प्रभु जी, 5 बजे उठा, बहुत दुख हो रहा है, पूरा दिन मुझे दुख होता रहा क्योंकि मैं 5 बजे उठा। इसका मतलब अब उसका मन लग चुका है। ये बताने वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर राज चलाना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकर्षित ना हो। ये आपका और मेरा काम है। रोज हमारे सामने नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए गैजेट्स, नए नए कपड़े, क्या क्या दिखते रहते हैं चारों तरफ, और हम बिल्कुल फिसल जाते हैं। हमारा काम है उसको रोकना। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकर्षित होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित होता है वह उतना ही संसार में फंसता चला जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। हमेशा कृष्ण भावनामृत में लगाया जाए, तभी इसमें परिवर्तन आएगा। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।